स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो कैसा रहा आपका दिन? सबने नोटिफिकेशन तो देख लिया होगा, हमारा एचसीएम का नोटिफिकेशन बचा हुआ था, एसएससी ने वो भी निकाल दिया है। अब बस नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन तो एसएससी ने टाइम पर निकाल दिए, बस एग्ज़ाम भी फेयर तरीके से कंडक्ट करा ले और हम सबका सिलेक्शन हो जाए, बस अब यही विश है हमारी। तो आज हमारा डे 29 था। तो आज मैथ्स के अंदर टाइम एंड वर्क करना था, तो मैंने अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे 2023 के, मैंने उन्हीं में से ही प्रैक्टिस किया है। काफ़ी 30 से 40 पेजेस के नोट्स हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चन है, तो अभी सारे तो आज हो भी नहीं पाएंगे। और नोट्स की बात नहीं, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो टाइम एंड वर्क एक दिन का टॉपिक है भी नहीं। टाइम एंड वर्क के बाद हम वर्क एंड वेजेस करेंगे, फिर पाइप एंड किस्टन, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस, ट्रेन, तब हमारा जाके ये कंप्लीट, ये एक पैटर्न के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अब इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, तो हमें मतलब मुझे तो पर्सनली मैथ को बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा DSSB का जो फॉर्म फिल किया था 2024 की स्टार्टिंग में, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। मेरा 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर हिंदी भी है, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीएस, सारे ही सब्जेक्ट्स है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि देने ना जाऊँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि हिंदी की एक बार मैराथन देख लूँगी, एटलीस्ट देने चले जाऊँ कि किस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या रहता है। DSSB में मेरा फर्स्ट एग्जाम है DSSB का। बहुत वेरियस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, बट उन सब का एग्ज़ाम मेरा एक ही होगा। जिन जिन पोस्ट का कोड सेम है उनका एग्ज़ाम हमारा एक ही होता है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली देने जाऊंगी एग्ज़ाम को। तो उसके अंदर हमारा अरिथमेटिक मैथ्स काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए मुझे 16 से पहले पहले अपनी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। जीएस तो हो नहीं पाएगा, बट मैं सोच रही हूँ मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैप्टर्स को कंप्लीट हम कर लें। फिर मैंने अपने ईडियम्स करे, 200 ईडियम्स ऑलरेडी हो चुके थे, 50 ईडियम्स आज किए। मैं जो ईडियम्स, फिक्स्ड प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स, मतलब वोकेबलरी के लिए मैं समुद्र मंथन बुक को यूज़ कर रही हूँ। तो आज हमारे 250 ईडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं और 250 हमारे फ्रेजल वर्ब, वो फिक्स्ड प्रपोजिशन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इसमें मैंने अपना के वर्ड को कंप्लीट किया। ज़्यादा नहीं थे, 35 ही वर्ड्स थे, बट नए थे, मतलब मुझे के में कुछ ही आते थे, ज़्यादातर मुझे लर्न नहीं थे के अंदर। भाई वोकेबलरी को अपना अच्छे से कर लो, जिनका सीपीओ टारगेट है या फिर कोई भी एग्जाम एक्सेप्ट हमारा AWTP और कांस्टेबल, अपनी वोकेबलरी पे अच्छे से इनको ट्रिक बना बना के लर्न किया करो, मतलब निमोनिक्स बना बना के अपना लर्न करा करो, ताकि तुम कभी भी ना भूलो इनको, ठीक है। फिर आज हमें नाउन की चैप्टर वाइज एरर की प्रैक्टिस करनी थी, तो मैं रानी मैम की प्लेलिस्ट है एक हमारी A to Z ग्रामर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के नाम से, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ। आप बुक से भी कर सकते हो, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से भी कर सकते हो, या फिर कोई और शायद प्लिन कुछ है, मुझे नाम याद नहीं है, एक बुक और है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। किसी भी टीचर से भाई आप कर सकते हो, ये मत बोलना कि प्रमोशन कर रही है या कुछ भी। आप सिंपली सर्च कीजिए नाउन एरर, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो खुल के आ जाएगी। बट मैं यही वाली मैंने वीडियो देखी, 50 मिनट कुछ की थी, तो अपना जल्दी जल्दी 2x पे कंप्लीट करके नाउन की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। उसके बाद इंग्लिश के अंदर रीडिंग पोर्शन में मैंने 2 क्लोज टेस्ट, 5 PQRS और एक पैसेज अपना कंप्लीट किया। तो इंग्लिश में एरर भी हो गई, हमारी वोकेबलरी भी और आरसी सेक्शन भी, तो अच्छे से इंग्लिश कंप्लीट हो गया। जीएस के अंदर आज हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, तो ये मैंने फैटमैन बुक से ही किया है, बट मैंने ट्रिक बना बना के लर्न किया है, मतलब अच्छे से बार बार इनको लिख लिख के बार बार अच्छे से आज ये भी हमारा हो गया जीएस के अंदर। केमिस्ट्री आज हमारी नहीं थी, क्योंकि केमिस्ट्री के प्लेस पे हमारा कंप्यूटर था। कंप्यूटर के अंदर जो आज चैप्टर था वो हमारा, उसमें से ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, आने को आ भी सकता है, सारी शिफ्ट मिला के एक दो क्वेश्चन पता नहीं किसकी शिफ्ट में आ जाए, बट वो ये है कि हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्या पता हमारी ही शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने वो पढ़ा है, 2 वीडियो थी उसकी शिवम सर की, मैंने एक वीडियो देखी आज, बट नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि उसमें ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सर ने भी यही बोला था कि नोट्स मत बनाना, और उसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं थी नोट्स बनाने की, तो कंप्यूटर में वो किया। रीजनिंग के अंदर आज हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, मतलब मेरी तबीयत बहुत, अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ बट बोला नहीं जा रहा, सर में बहुत हेडेक है, इसलिए जो कोडिंग डिकोडिंग था मैंने वो वीडियो के थ्रू ही किया है, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उसमें स्टार्टिंग में हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाली थे, तो वो मैंने बिना पेन के, मतलब मैं ऐसे कि ए से जेड गया, ऐसे मैंने वो 1 से 1.5 घंटा अपना कोडिंग डिकोडिंग किया है, बट मैंने उसको नोट डाउन प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब कि वैसे ही किया है। तो भाई मैं अपना, उसके बाद मैंने फरवरी मंथ की करंट अफेयर की आज। तो हमारा करंट अफेयर में बस मार्च का बचेगा, फरवरी अभी हम कल भी करेंगे, हम एक मंथ को 2 दिन तक करते हैं, तो इस वीक में हमारा मार्च कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इतने हमारा सितंबर आ जाएगा, उसको करने के बाद हम अपना करंट अफेयर के अंदर चैप्टर वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपनी मंथली करंट अफेयर में कवर कर ली है। और मैं रीजनिंग का एक बार क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है वो लेंथी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो हम आराम से करेंगे। अब हमारे रीजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बचे हुए हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया,
तो हम इनको आराम से कर लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और एचसीएम का डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैं कल वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखना। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, घबराहट होती है जब नोटिफिकेशन आता है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता है वैसे वैसे घबराहट होती है, बट हमें ये नहीं करना कि एक नोटिफिकेशन एक स्ट्रेटजी, नया नोटिफिकेशन नया स्ट्रेटजी, नहीं। हम जो स्ट्रेटजी को फॉलो करते आ रहे हैं हम उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे, हम कोई चेंज नहीं लाने। चेंज कहाँ आ सकता है कि जो बच्चे हमारा एचसीएम को टारगेट नहीं कर रहे वो इंग्लिश नहीं करेंगे, जो एडब्ल्यू को टारगेट नहीं कर रहे वो साइंस को ज़्यादा नहीं करेंगे। बस ये अपना आपको डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी जो सब टारगेट कर रहे हैं वो अपना आराम से करते रहो, टारगेट को कंप्लीट करते रहो, हो जाएगा। भाई मुझे भी तो सिलेक्शन लेना है, मैं थोड़ी ये थोड़ी है कि मैं जॉब लेके बैठी हूँ तो मैं कोई गलत डायरेक्शन दूंगी, सबको सिलेक्शन लेना है यहाँ पे। तो जो मैं करती हूँ मैं ऑनेस्टली वही बताती हूँ, ठीक है। अभी मेरा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इतने हुए भी नहीं है, मुश्किल से थोड़े बहुत हुए, अभी मुझे वो करने हैं, बट मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, मुझे खुद टेंशन हो गई है कि मैं उनको करूँगी कि तो करूँगी, कंप्लीट कैसे करना है। और कल अष्टमी है तो कल इतना टाइम मिल नहीं पाने का, बट चीज़ें करनी पड़ेगी भाई, हमें ही करनी पड़ेगी। तो वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।